नमस्कार मित्रों, मैं आज एक कहानी लेकर के आई हूँ। बूढ़े किसान की सीख। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वह किसान के गांव में ही कुछ एकड़ जमीन था। वह उस पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। किसान बूढ़ा होने लग गया था। बच्चे बहुत ही निकम्मे थे, अपने पिता का काम में हाथ नहीं बटाते थे। इसीलिए किसान बहुत दुखी रहता था और सोचता रहता था कि उसके शरीर गिर जाने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चे तो काम करते ही नहीं थे। किसान जब बहुत बीमार होने लग गया तो उसने सोचा कि बच्चों को कैसे सुधारा जाए ताकि घर सुचारू रूप से चल सके। पहले तो वह अपने बच्चों को समझा करके सुधारना चाहा, लेकिन बच्चे इतने मगरूर हो चुके थे, अपने पिता के बातों का ध्यान ही नहीं देते थे। बस खाना पर और मस्ती करना उन सारे भाइयों का काम था और आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे। किसी भी बात को लेकर के किसान अपने मन में सोचा कि अब इसे किस तरह से सुधारा जाए। किसान बहुत ही बुद्धिमान किस्म के इंसान था, जो वह तरकीब सोचता रहता कि कैसे सुधारूं जिससे कि मेरा बेटा सब अपने काम में मन लगाए और सबका घर बस जाए। यही चिंता किसान के मन में परेशान कर रहा था। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसका ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसके बेटे इसी तरह से आपस में लड़ते झगड़ते रहे और मेहनत ना की तो वे जल्दी ही गरीब हो जाएंगे और उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने बेटों को पास में बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, मैं अपने खेत में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा हूँ। अगर तुम उसे निकाल लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगा। खजाने के नाम सुनते ही तीनों बेटों के आंखों में चमक आ गई। वे बचपन से ही आलसी थे और बिना मेहनत के अमीर बनने का सपना देखते थे। उन्होंने अपने पिता से पूछा, बाबा, अब खजाना कहाँ छुपा है? रामलाल ने थोड़ा सोचकर फिर धीरे से कहा, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि वह खेत में ही कहीं गड़ा हुआ है। अगर तुम पूरा खेत खोद डालो तो तुम्हें वह जरूर मिल जाएगा। बेटों की मेहनत। किसान के सारे बेटे तो खुशी से के मारे उछल गए और बेटों को खजाना चाहिए ही था। इसीलिए वे तुरंत खेत पर कुदाल लेकर के पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने दिन भर मेहनत की, एक एक इंच खेत को खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई खजाना नहीं मिला। जब वे थक गए और निराश होकर के लौटे तो उन्होंने अपने पिता से कहा, बाबा, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन हमें कोई खजाना नहीं मिला। किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, खजाना तो अब तुम्हारे ही हाथ में है। तुमने खेत को अच्छे से खोद दिया है, अब उसमें बीज डाल दो। कुछ ही महीने में तुम्हारे खेत लहलहा उठेंगे और तुझे समझ आ जाएगा कि असली खजाना क्या होता है। बेटा को पिता की बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब खेतों को यूं तो छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए उन्होंने बीज बो दिया और पानी डालना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। वे यह देख करके खुश हो गए। उन्होंने खेत की देखभाल की और कुछ महीनों में खेतों में सुनहरी फसल लहलहा उठी। जब उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी फसल काटी और उसे बाजार में बेचे तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिला। बेटों की समझदारी। अब बेटों को समझ में आ गया कि असली खजाना खेतों की मिट्टी में ही छुपा होता है। मेहनत करने से ही धन और सुख मिलता है, ना कि किसी छुपे खजाने से। धीरे धीरे उन्होंने आपस में झगड़ना बंद कर दिया, क्योंकि पैसों के लिए ही लड़ाई होती थी, चीजों के लिए ही लड़ाई होती थी। तो जब कमाने लग गए तो पैसों तो अपने आप आ गए। फिर सारे भाइयों में मिलकर लग गए। कुछ ही सालों में वे गांव के सबसे समृद्ध किसान बन गए। जब उनके पिता रामलाल ने यह देखा तो उनकी आंखों में खुशी की आंसू आ गए। उनकी योजना सफल हो गई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत से ही असली सुख और सफलता मिलती है।
भाईचारा और एकता से परिवार खुशहाल बनता है। और आलस जो है सबसे बुरा शत्रु है जो जीवन को बर्बाद कर सकता है। यह थी हमारी छोटी सी हिंदी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कहानी? आप लोग को सबसे अच्छा कौन सा लाइन लगा जो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए, आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप सभी को नमस्कार।